हाय गाइस, अगले एपिसोड में आपने देखा होगा कि स्मिता के घर पर निवेदिता आई है। आज इस एपिसोड में धमाल और कमाल होने वाला है और एक नया कैरेक्टर भी आपको देखने को मिलेगा। वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए और उसके बने रहिए। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो अगले एपिसोड में और कुछ नया एक कैरेक्टर आने वाला है जो हम आगे दूसरे एपिसोड में आपको बताएंगे। आप तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। इस एपिसोड में मेमो और निवेदिता की लड़ाई हो जाती है। मेमो कहती है, स्मिता तुम्हें हमारे घर की रस्में निभानी होगी, इसके लिए आपको कुछ मीठा बनाना होगा और वो भी लकड़ी के चूल्हों पर। जिसके बाद में निवेदिता आती है और ये क्या कर रही है, ये क्या हो रहा है। ऊंचे ज़माने का रस्म है जो एक नई नवेली दुल्हन को ऐसे ट्रीट करता है। निवेदिता कहती है, इतना पैसा होने के बाद भी इस चूल्हे पर खाना बनवा रहे हो, शर्म नहीं आती तुम्हें। और ये कहती है, निवेदिता ये सब क्या है, कौन से ज़माने में जीती हो, इतना पैसा है फिर भी सोच पिछड़ी हुई है। इसके बाद में मेमो बोलती है, देखती रहती है उसके सामने और कहती है, आप होती कौन है जो हमारे मामले में बोलने वाली। फिर निवेदिता कहती है, मैं स्मिता की सास हूँ, हमने इस तरीके से कभी ट्रीट नहीं किया स्मिता को, नई नवेली दुल्हन को ऐसे कौन काम करवाता है। फिर स्मिता कहती है, प्लीज़ प्लीज़ अम्मा आप समझिए, शांत हो जाइए। फिर निवेदिता कहती, हम क्यों शांत हो, ये कोई तरीका है ट्रीट करने का, हमने भी रस्में निभाई है लेकिन हमने आपको ऐसा कभी ट्रीट नहीं किया। फिर निवेदिता कहती है, खानदानी हम भी है। मेमो कुछ देर तक चुप रहती है और कहती है, खानदानी हो पर दूसरों के घर में पल्ला नहीं मारते। इसके बाद में स्मिता कहती है, मेरे लिए शांत हो जाओ अम्मा। जिसके बाद में कुछ देर बाद मेमो बोलती है, शक्ल से अजीब औरत लगती है ये, इनको तो मुँह लगना ही बेकार है। फिर वहाँ से मेमो चली जाती है। इसके बाद में निवेदिता भी चली जाती है। फिर स्मिता कहती है, मेरी बात तो सुनो मम्मा, लेकिन निवेदिता चली जाती है वहाँ पर। फिर इसके बाद अकीरा आती है। आपको यहाँ पर एक नया कैरेक्टर देखने को मिलेगा, वो है अकीरा जो मिस्टर शेखावत की बहन है छोटी। फिर वो वहाँ आ जाती है। फिर कहती है, हाय भाभी कैसे हो आप, हमें आप अक्कू भी बुला सकते हैं, मेरे छोटे भाई शेखावत मुझे अक्कू ही बुलाते हैं और मुझे बहुत अच्छा लगता है। जिसके बाद में वहाँ से खड़ी हो जाती है स्मिता और उसके पास जाती है। वो कहती है, आई एम स्मिता। ऐसे कहते ही अकीरा खड़ी हो जाती है चुपचाप और उसके सामने देखने लगती है। लेकिन स्मिता उसे हाथ मिलाने जाती है लेकिन अकीरा हाथ में मिलाती है, खड़ी हो जाती है कि ये यहाँ पर कैसे आ गए। उसके कुछ ही देर बाद मेमो वहाँ पर आ जाती है और कहती है, क्या कर रहे हो। लेकिन अकीरा झूठ बोलती है कि मेमो मैं तो आपकी बात कर रहे हैं, ठीक है। फिर मेमो कहती है कि आपके दर्शन कैसे हुए। मेमो कहती है कि आपके दर्शन कैसे हुए। अकीरा कहती है कि ठीक है अच्छे हुए थे, लेकिन मेमो को नहीं पता था कि अकीरा दर्शन की जगह पिकनिक पर गई थी। जिसके बाद में मेमो कहती है कि चलो मिठाई क्या लाइए, वो लाइए प्रसाद लाती है। इसके बाद में प्रसाद खिलाती है मेमो को। फिर बोलती है कि चलो भाभी को मिठाई खिलाई, इतनी खिलाई। वो कहती है ठीक है मैं खिला लेती। इसके बाद में एक लड्डू स्मिता को देती है। जिसके बाद में बोलती है कि चलो भाभी का बहुत सारा काम है और भाभी को घर की रस्म भी पूरी निभानी है आज और पूरी रस्म का काम भी करना है, चलो भाभी को काम करने देते हैं और तुम जाओ, थकी हो गई तो थोड़ी देर आराम कर लो तुम। इसके बाद में अकीरा वहाँ पर थोड़ी अंदर चली जाती है और मेमो के साथ में। फिर मेमो के साथ में चली जाती है। फिर अकीरा कहती है, मेमो ये स्मिता भाभी। जिसके बाद में मेमो बोलती है कि चुप, अब तू इसके आगे ना कुछ बोलेगी और ना ही इसके पीछे कुछ बोलेगी, सिर्फ चुप रहेगी। जिसके बाद में अकीरा बोलती है, ठीक है मैं अब चुप रहूँगी और किसी को कुछ नहीं बोलूँगी। जिसके बाद में मेमो कहती है कि अब तो जा आराम कर। उसके बाद में अकीरा चली जाती है घर के अंदर। इसके बाद में वहाँ पर देखती रहती है। इसके बाद में मिस्टर शेखावत के रूम में चली जाती है। वहाँ पर चुपचाप जाती है और जाके चिल्लाती है। उसके बाद में बोलती है कि भैया आपने मेरी तरफ देखा ही नहीं। लेकिन मिस्टर शेखावत कहते हैं कि मेरी बहन की जो भी पैर की पायल बज जाती है और पैर की जो भी आवाज़ आ जाती है तो मैं समझ जाता हूँ कि ये मेरी लाडली बहन की यही आवाज़ है। इसके बाद में वहाँ पर मिस्टर शेखावत और अकीरा दोनों बात करने लगते हैं कि मिस्टर शेखावत कहते हैं कि तेरा टूर कैसा हुआ। लेकिन फिर अकीरा कहते हैं कि ठीक है अच्छा हुआ टूर और ये मेमो को नहीं बात चलनी चाहिए, अगर चल गई तो तेरी खैर नहीं है। इसके बाद में मिस्टर शेखावत कहते हैं ठीक है हम बात नहीं करेंगे ये अब। जिसके बाद में अकीरा दरवाज़ा बंद कर देती है और चुपके से बात करते हैं। बोलती है कि भैया आप तो हम मेरे को छोटे से ही फंसाते आए हो तो आज भी आपको फंसाना पड़ेगा, अगर मैं पकड़ा गई तो मेमो को पता चल गया तो। इसके बाद में कुछ तस्वीरें देखती है हीरा और मिस्टर शेखावत को बताती है। इस पर तस्वीरें में एक उसके बाजू में एक लड़के का फ़ोटो आ जाता है। तो मिस्टर शेखावत कहते हैं कि ये फ़ोटो किसका है। तो वो बोलती है ये तो एक मेरी जो भी फ्रेंड है उसका बॉयफ्रेंड है। इसके बाद में वापस
वो बोले ठीक है। फिर मिस्टर शेखावत कहते तो इसके बाद आज के बाद और तो हर लड़की के जैसा ऐसा कभी काम गलत नहीं करेगी जिसकी वजह से मुझे शर्मिंदा होना पड़े और मेरी नज़र नीचे झुकानी पड़े। ठीक है, वादा करो। इसके बाद में आखिर कहती भैया मैं ऐसा काम कभी नहीं करूँगी और आप मुझे ऊपर भरोसा रखिए। इसके बाद में वहाँ पर मेमो आती है और मेमो फिर मन मन में सोचती रहती है कि अगर मैं यहाँ पर दूसरी जगह होती ना इसको हाथ पकड़ कर बाहर कर देती, लेकिन क्या करो अब मैं ये घर की मेहमान भी है इसलिए मैं चुप। फिर वो अस्मिता रसगुल्ले बना कर लेके आती है और उसके एक साथ में एक सुपरवाइज़र भी रहता है घर का, जो खाने के सामान सब लेके आते हैं अस्मिता दोनों। जिसके अस्मिता ने एक तबले का भगोना पकड़ रखा है रसगुल्ले का, वो इधर लेके आते क्योंकि वो रस्म का भोग सजाना पड़ता है पहले मंदिर में। तो वहाँ पर मेमो आ जाती है और कहती है कि अस्मिता ये इधर लगे आ। उसके हाथ में से भगोना ले लेती है मेमो, फिर बोलती है कि ये मैं चढ़ाऊँगी, आप आओ। इसके बाद में विक्की के बेटे छोटे वो गाड़ी चलाते हैं तो चाहत कहती है कि ये गाड़ी अब हम भी चलाएंगे, तुम्हारी बारी ख़त्म हो गई। इसके बाद में वो बोलता नहीं मेरी गाड़ी मैं ही चलाऊंगा, तुम कौन होती है। इसके बाद में वो कुर्सी के पीछे दौड़ता तो कुर्सी भी आगे आगे दौड़ती जाती है और पीछे वो विक्की का बेटा आता है। उसके बाद में अचानक कुर्सी मेमो को टक्कर मार देती है और मेमो के हाथ में से रसगुल्ले का तबला जो होता है वो नीचे गिर जाता है। उसके बाद में वो मेमो कुर्सी का कान पकड़ देती है और पकड़ती है कि कैसे शिक्षा दी है इसको, कैसे लोग हैं ये, इतने छोटे होने के बाद भी इसको समझाया नहीं, कैसे पढ़ाया। लेकिन हमारे बच्चे तो ABCD में ही सब समझ जाते हैं। जिसके बाद मेमा वापस वो बात उसको याद आ जाती है और कहती है अगर वो खानदान हो न हो लेकिन हम खानदानी है और खानदानी ही रहेंगे। शेखावत खानदानी है और खानदानी ही रहेगा। ये बात उसको वापस याद आ जाती है उस टाइम, क्योंकि वो रसगुल्ले का पगुना नीचे गिर जाता है और कृषि की वजह से। इसलिए इसके लिए अस्मिता भी माफ़ी मांगती है मेमो से कि छोटी बच्ची है, गलती हो गई मेमो। और मेमो कहती है कि हम इसका दावा करते हैं, हम खानदानी है। फिर मेमो कहती है कि इसलिए हमने कुछ नहीं कहा इसे, नहीं तो कब का बाहर भेज देते। फिर मेमो कहती है कि अगर रात की ये सुलह रस्म नहीं होती तो मैं उसे कब की बाहर भेज देती। मेमो कहती है कि बहू हम उम्मीद करते हैं कि भोग का प्रसाद जल्दी ही टाइम पर बन जाएगा। फिर अस्मिता कहती है ठीक है हाँ बन जाएगा। जिसके बाद में आखिरा भी मिस्टर शेखावत से कहती है कि भैया ये भाभी अस्मिता भाभी, लेकिन मिस्टर शेखावत उसको कुछ कहने से इनकार कर देते हैं कि तो ये बात कभी नहीं करेगी। आखिर सब बात छोड़ ये बात नहीं करने का, ऐसा वो मिस्टर शेखावत कहते हैं। जिसके बाद में आखिरा और शेखावत दोनों फनी मोमेंट करने लगते हैं, हंसी मजाक करते हैं एक दूसरे के। इसके बाद में वापस एक और नया कैरेक्टर आने लगता है, वो कैरेक्टर आपको अगले एपिसोड में बताएंगे। तब तक आप हमारे वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर हाँ हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें, ताकि आने वाले एपिसोड की जानकारी आपको जल्द ही अपडेट हो जाए। इसके लिए आपको बहुत बहुत